हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है, आज की वीडियो में बच्चों हम जनवरी अटेम्प्ट जो हुआ आपका जेईई मेन 2023 उसके एक पैटर्न की बात करने वाले हैं। बच्चों काफी यहाँ पे जैसा आपको सामने दिख भी रहा होगा, दो चैप्टर बच्चों ऐसे रहे जिससे टोटल 58 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 12 शिफ्ट थी उसमें 58 क्वेश्चन, यानी एवरेज हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से बच्चों मिला के पूछे गए। अगर आप ये दोनों चैप्टर भी सिर्फ अच्छे से करके चले जाते तो भी 20 मार्क्स आपके मैथ्स में बच्चों इजीली जो वो आ सकते थे। ये दोनों चैप्टर कौन से थे, इनमें चैप्टर्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी था, मीडियम था या डिफिकल्ट था, ये सारी बातें बच्चों हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चाहते हो कि इन पर्टिकुलर दो वीडियो के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि आपके लिए बच्चों में ये सारे क्वेश्चंस एक साथ एक जगह विद सॉल्यूशन जो वो लेके आ सकूं। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो बच्चों नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, जल्द से जल्द जाके उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ जो वो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यार, जो भी स्टूडेंट जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट या फिर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले उन सबके लिए यार एटीपी स्टार का रैंक बूस्टिंग कोर्स जो वो 13 फेब से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस बच्चों यहाँ पे कोटा क्लासरूम में लगने वाली हैं, और इसके अलावा यही सेम बैच बच्चों ऑनलाइन भी चलने वाला है। तो इस बैच की हेल्प से बच्चों आप अपने मार्क्स जो उनको काफी बूस्ट कर सकते हो, काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप जो वो अभी आपके पास है। तो जल्द से जल्द इस बैच का हिस्सा जो आप बन सकते हो। अगर कोई और डिटेल आपको इस बैच की जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में अगेन वीडियो दिया हुआ है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी कोई बच्चों क्वेरी रह जाती है तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से वो दो चैप्टर थे जिनसे 58 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। तो बिल्कुल बच्चों, एक चैप्टर उनमें से वेक्टर था, दूसरा चैप्टर उसमें से 3D था। अगर यहां पे मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की बात करूं तो शिफ्ट वाइज आप देख पा रहे हो कि वेक्टर जो चैप्टर उससे बच्चों हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ फर्स्ट वेव की फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके अंदर ऐसा था जिसके अंदर एक क्वेश्चन जो वो इससे पूछा गया। अगर हम 3D की बात करें तो 3D से ऑलमोस्ट तीन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों शिफ्ट से, दोनों चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चन है। सिर्फ दो शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 4 क्वेश्चन थे, बाकी हर एक शिफ्ट में बच्चों 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि यार 12 शिफ्ट 58 क्वेश्चन, एवरेज ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लगातार क्वेश्चन पूछे जाना, तो हो सकता है कि ये पैटर्न आपको आगे भी देखने को मिले। तो यार ये पर्टिकुलर दो चैप्टर्स जो इनको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। चलिए, अगर इसमें भी मैं बात करूं कि किस पोर्शन में से, पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने सवाल जो पूछे गए हैं, तो यार सबसे पहले अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में जो सबसे ज्यादा वेटेज बेसिकली रहा है वो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो अब यार आपको ये दोनों चीजें जो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दोनों से 6 सवाल जो पूछे गए हैं। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन होता है प्रोजेक्शन, उससे भी सवाल जो पूछे गए। अच्छा, ये वाली जो पूरी ये एनालिसिस है ये भी बच्चों आपको वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोप्लेनर वेक्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट पूछे गए, वेक्टर इक्वेशन जो उसके कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं 3 सवाल, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो वो एक ही देखने को मिला। वैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज जो वो कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन जो वो फाइंड करने में भी यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करें प्योरली अगर कोप्लेनर वेक्टर्स की, तो उससे एक सवाल जो बच्चों पूछा गया था। इनकी डिफिकल्टी लेवल की भी बच्चों हम बात करेंगे। पहले 3D पे आ जाते हैं कि 3D में कौन कौन से हॉट टॉपिक जो वो रहे हैं। तो यार इस बार का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो 3D का सबसे आसान टॉपिक है, और वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। टोटल 35 क्वेश्चन बच्चों यहां से पूछे गए थे, 36 क्वेश्चन 3D से, उसमें से अकेले 8 बार क्वेश्चन जो बच्चों स्क्यू लाइंस का देखने को मिला है। इसके बाद में जो वेटेज सबसे ज्यादा रही है वो रही है प्लेन एंड लाइन की। अब मैं इसका मतलब बता देता हूं प्लेन एंड लाइन का। बेसिकली इसमें आपको क्या होता है कि जैसे इस टाइप की बातें वो बोल रखा होता है कि प्लेन लाइन, एक लाइन जो वो प्लेन के पैरेलल है, या फिर ऐसा बोल रखा होता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इन सारे केसेस में आपको बच्चों प्लेन की इक्वेशन जो लिखनी आनी चाहिए। अगर वो आप लिख पाते हो तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेन एंड पॉइंट से भी बच्चों 7 बार क्वेश्चन पूछा गया। प्लेन एंड पॉइंट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें सबसे पहली चीज तो अगेन प्लेन की इक्वेशन आपको सारी फॉर्मेट में लिखनी आनी चाहिए, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म हो या फिर वेक्टर फॉर्म हो। फिर पॉइंट का मतलब क्या है, एक प्लेन की पॉइंट से एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी पूछा गया है। एक शिफ्ट में ऐसा भी पूछा गया था, एक पॉइंट की प्लेन के अबाउट इमेज जो वो आपको फाइंड करनी थी। तो ये चीजें हैं।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें यार लाइन एंड पॉइंट की, अगेन मतलब लाइन जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, सारी चीजें। लाइन एंड लाइन का मतलब बेसिकली क्या है, इसके अंदर बेसिकली दो लाइंस जो उनका एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है। जैसे दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये सारी टाइप की चीजें बच्चों यहां पे आपको चाहिए होती है। और प्लेन एंड प्लेन से भी 4 क्वेश्चन है, जिसके अंदर फैमिली ऑफ प्लेन्स जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे आपको पता है कि दो प्लेन अगर मान लो P1 = 0 एंड P2 = 0 है, तो उनका वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आती है, उससे पास होने वाले जितने भी प्लेन्स है वो P1 + लैम्डा P2 = 0। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो आपको बच्चों पूछे गए। तो ये 3D में चैप्टर वाइज 3D में जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो बच्चों मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यार अगर मान लो कि हम बात करें कि डिफिकल्टी लेवल जो जनरली इनका क्या रहा है, तो आपको बता दूं बच्चों में सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो मीडियम या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। टोटल इन दोनों से मिलाकर से मैंने आपको बताया 58 क्वेश्चंस हैं, तो इजी भी 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस अपने आप में बड़ी बात होती है ना, मतलब इसका मतलब आसान भी पूछे जा ही रहे हैं। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें तो 31 क्वेश्चन जो वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए और 12 क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल, जिसमें हो सकता है कि कैलकुलेशन जो वो थोड़ी सी ज्यादा हो, तो इस साइड से बच्चों ये पूछे गए थे। ओके, तो आई होप यार ये सारा का सारा एनालिसिस जो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। आप इन चैप्टर्स पे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है उस पे ज्यादा फोकस करके आगे के लिए पढ़ पाओगे। बट अगेन ऐसा नहीं कि ये 2 चैप्टर से अगर इस बार इतना देखने को मिला है तो अगली बार भी इतना ही देखने को मिले। बट हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो एनटीए वाले अगर इतना वेटेज अगर इनको अभी दिया है, तो नेक्स्ट जो आपका बच्चों सेशन होने वाला है वहां पे भी इनका वेटेज अच्छा खासा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी इस बार इतना पूछ लिया तो अगली बार से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो बस यार इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से लग जाइए। और अच्छा, 3D का मिनी शॉट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया 3D, तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वेक्टर का मिनी शॉट भी आपके लिए मैं लेके आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में वेक्टर मिनी शॉट जो बच्चों लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।